नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं प्रभात एग्जाम के 75वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, विरोध प्रदर्शनों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि विरोध प्रदर्शन करने के लिए शाहीन बाग जैसे सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल के लिए कब्जा स्वीकार्य नहीं है। न्यायालय ने कहा कि धरना प्रदर्शन एक निर्धारित स्थान पर ही होना चाहिए और विरोध प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर कब्जा करके बड़ी संख्या में लोगों को असुविधा में डालना या उनके अधिकारों का हनन करने की कानून के तहत इजाज़त नहीं है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि विरोध प्रदर्शन के अधिकार और दूसरे लोगों के आने जाने के अधिकार जैसे अधिकारों के बीच संतुलन बनाना होगा। पीठ ने कहा, लोकतंत्र और असहमति एक साथ चलते हैं। पीठ ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर विरोध प्रदर्शन के लिए अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता, जैसा कि शाहीन बाग के मामले में हुआ। न्यायालय ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पिछले साल दिसंबर में शाहीन बाग की सड़क को आंदोलनकारियों द्वारा अवरुद्ध किए जाने को लेकर दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया। नंबर 2, सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस के विपणन में सुधार के लिए बड़े सुधारों को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए मंत्रिमंडल की बैठक में प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल से संबंधित सुधारों को मंजूर किया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि देश में प्राकृतिक गैस की कीमतों में पारदर्शिता लाने के लिए मानक इलेक्ट्रॉनिक नीलामी शुरू की जाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने कोलकाता मेट्रो रेल परियोजना के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए लागत के संशोधित अनुमानित बजट को स्वीकृत किया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना पर लगभग 8,575 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यह दिसंबर 2021 में शुरू हो जाएगी। श्री गोयल ने कहा कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की कुल लंबाई 16.6 किलोमीटर है और इसमें 12 स्टेशन होंगे। उन्होंने दोहराया कि इस परियोजना की पूरी होने से शहरी संपर्क बढ़ेगा और भीड़ भाड़ में कमी होगी तथा कोलकाता के लाखों दैनिक यात्रियों को यात्रा के लिए स्वच्छ साधन उपलब्ध होगा। श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने साइबर सुरक्षा के बारे में ज्ञान के आदान प्रदान के लिए जापान के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी किए हैं। नंबर 3, विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मॉलपॉन्स ने चीन सहित धनी देशों से गरीब देशों का ऋण रद्द करने की अपील की। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मॉलपॉन्स ने चीन सहित धनी देशों से गरीब देशों का ऋण रद्द करने की अपील की है ताकि उन्हें कोविड महामारी के असर से निपटने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि इस दिशा में अब तक किए गए प्रयास महत्वपूर्ण लेकिन अपर्याप्त हैं। फ्रैंकफर्ट फाइनेंस और प्रबंधन स्कूल के ऑनलाइन कार्यक्रम में श्री मॉलपॉन्स ने चीन पर कुछ गरीब देशों में ऋण की स्थिति बिगाड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चीन G20 देशों में ऋण सेवा निलंबन पहल में पूरी तरह भागीदारी नहीं कर रहा है। नंबर 4, कई देशों में चीन के प्रति नकारात्मक नजरिया बढ़ा। प्यू रिसर्चर सेंटर द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों में खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के लोगों में चीन को लेकर नकारात्मक धारणाएं बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। यह सर्वेक्षण ऐसे समय हुआ है जब चीन अपने पड़ोसी देशों के साथ साथ अन्य देशों से कई व्यापारिक और राजनयिक विवादों में उलझा हुआ है। यह सर्वेक्षण आधुनिक अर्थव्यवस्था वाले 14 लोकतांत्रिक देशों में कराया गया, जिससे पता चला कि चीन को लेकर वहां के अधिकतर लोगों की धारणाएं अच्छी नहीं हैं। सर्वेक्षण 10 जून से 3 अगस्त तक 14 देशों में कराया गया। टेलीफोन के माध्यम से किए गए इस सर्वेक्षण में 14,276 वयस्क लोगों ने हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलिया में 81% लोगों ने चीन को लेकर प्रतिकूल टिप्पणियां की, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 24% अधिक है। सर्वेक्षण से पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया में चीन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अन्य देशों में भी चीन के प्रति इसी तरह की नकारात्मक धारणाएं बढ़ी हैं। प्यू रिसर्चर्स फाउंडेशन ने दुनिया के जिन 14 देशों में यह सर्वेक्षण कराया उनमें अमेरिका, कनाडा, हॉलैंड, फ्रांस, डेनमार्क, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, स्पेन, स्वीडन, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और जापान शामिल हैं। ऐसा माना जा रहा है कि चीन के प्रति नकारात्मक धारणा में वृद्धि का कारण पिछले 12 वर्षों में उसकी राजनयिक आक्रामकता को माना जा रहा है। चीन की प्रतिष्ठा कम होने का एक महत्वपूर्ण कारण कोरोना वायरस को भी माना जा रहा है। सर्वेक्षण में ज़्यादातर देशों की यह धारणा थी कि चीन ने अपने यहाँ कोरोना वायरस का प्रकोप फैलने के बाद स्थिति से ठीक से नहीं निपटा। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं 2 अक्टूबर, 10 दिसंबर, 5 अगस्त या 12 नवंबर।
आप अपने जवाब हमें नीचे दिए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल हमने आपसे पूछा था कि हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप ने हाल ही में कितने साल पूरे किए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 20 साल। आप में से उनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।